So we are going to start chapter number 1, the use of its key, end of the chapter exercise. ये आपकी 1.3 भी है या फिर आप इसको अपनी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर भी बोल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए शुरू करते हैं. सो हमारा क्वेश्चन 1 कहता है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस. तो हम जानते हैं कि ये वाली एक्सिस जो होती है ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये होती है हमारी वाई एक्सिस और ये हो गया वाई डैश. तो जहाँ पर भी हमारी ये टू एक्सिस मिलती हैं यानी कि ये वाला जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ओरिजिन. क्या बोलते हैं? ओरिजिन. और ओरिजिन के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमें पता है कि 0,0 होते हैं. सो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0. सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सिंपल टू सिंपल हो जाएगा 0,0 आर दी कोऑर्डिनेट्स. ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन सेकंड की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि पॉइंट W has x coordinates equal to -5. Can you predict the coordinates of point H which is lie on W parallel to the y axis? Okay students, तो अगर मैं बात करूं सो मेरे पास एक पॉइंट है W जो कि मेरा है x एक्सिस के नेगेटिव में, यानी यहाँ पर है मेरा -1, -2, -3, -4 एंड -5. ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट मेरा क्या है? W. ओके, और मेरा एक पॉइंट H है, मेरा एक पॉइंट H है जो इसी W के पैरेलल जा रहा है. ओके, वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं. जैसे ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस. मेरा एक पॉइंट H है जो एक लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, इस पे कहीं पर लाई करता है और वो पॉइंट मेरा कहाँ लाई करता है वो मेरे को नहीं पता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये मुझे बताना है कि मेरा जो H है वो कहाँ लाई करेगा. सो आप देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा है ओरिजिन. ओके, ये मेरा है ओरिजिन और वो जो H है वो इस तरफ है, यानी कि x के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो नेगेटिव होंगे और y के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. सो इससे मुझे साफ पता चला कि मेरा H जो है वो, क्योंकि यहाँ या फिर यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, सो मेरा H जो होगा या तो वो लाई करेगा, ये होता है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है मेरा सेकंड, ये होता है मेरा थर्ड और ये होता है मेरा फोर्थ. तो या तो H लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके स्टूडेंट्स, या फिर मेरा H लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक है, सो मेरे को सिंपल पता है, या तो मेरा H जो है वो लाई करने वाला है सेकंड में, या मेरा H जो है वो लाई करने वाला है थर्ड में. ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये हो गया. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. थर्ड हमारा कह रहा है कि हमारे पास चार कोऑर्डिनेट्स हैं R, A, M, P और ये R, A, M, P जो है वो सेम ऑर्डर में है. सो हमें आंसर देना है कि उस फिगर के अंदर R, A, M, P के अंदर ऐसी साइड्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. सेकंड कहता है दैट इज़ पैरेलल, यानी कि हमारे को दो पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे के सेम डिस्टेंस में है. और थर्ड हमसे पूछा है कि मिरर इमेजेस. ठीक है, सो चलिए इसका आंसर करते हैं. सो ग्राफ पर आ जाते हैं और हमें पॉइंट्स बता दिए गए हैं. तो सबसे पहले हम इसको ग्राफ पर शो कर देते हैं. एक एक्सिस हो गई हमारी ये, एक एक्सिस हो गई हमारी ये. ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आप नोटबुक में सीधा बनाना. सो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई वाई डैश. सो अब मैं पॉइंट्स को लोकेट करता हूँ. पॉइंट्स के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं. सो हमारा जो R था
आर है हमारा 3,0 यानी एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 0। सो ये हो गया हमारा आर पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3,0। अब है हमारा ए जो कि है एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर -2 यानी -1 और -2, यानी ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -2। अब हमारा थर्ड पॉइंट है एम जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, -2 यानी -1, -2, -3, -4, -5 और -2 तो ये है ही, यानी ये पॉइंट है हमारा एम जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, -2। एक लास्ट पॉइंट हमारा बचता है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -5, 2 यानी -5 ये रहा और 2 यानी 1, 2। ये पॉइंट रहा मेरा ये रहा मेरा पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 2। सो ये मेरा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है, ये डायरेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अब मुझे क्या बताना है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर मुझे देखना है कि मेरी दो साइड्स जो पैरेलल हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाऊँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और एम पी, मैं ए एम और एम पी की बात कर रहा हूँ, तो आप ए एम को देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और एम पी को देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ए एम के ऊपर एम पी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और एम पी के ऊपर अगर आप इस डायग्राम को टेढ़ा करेंगे तो एम पी के ऊपर ए एम जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो मेरा फर्स्ट का जो आंसर है वो मैं लिख सकता हूँ कि एम पी परपेंडिकुलर है ए एम के, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट का आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा कि मेरा एम पी जो है वो ए एम के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब हम बात करेंगे सेकंड की। सो सेकंड हमारा क्या कह रहा है, सेकंड में उसने पूछा था कि दो लाइंस या कोई भी ऐसी साइड जो पैरेलल हो किसी भी एक्सिस के। सो मुझे दिख रहा है कि मेरी जो एम पी है, ये मेरी वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कभी वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सो मेरी वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन है, एम पी। और इसी तरीके से ए एम जो है मेरी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो सेकंड का आंसर मैं लिख सकता हूँ, सेकंड का आंसर मैं क्या लिखूँगा कि एम पी जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के और ए एम जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं थर्ड की। सो थर्ड में उसने हमें क्या करने बोला है, थर्ड में उसने हमें बोला है कि हमें बताने हैं मिरर इमेजेस। क्या बताना है हमें, मिरर इमेजेस। तो मिरर इमेजेस क्या होती हैं, जैसे ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, इसके 2 यूनिट्स ऊपर मेरा पी है और इसी एक्स एक्सिस के 2 यूनिट्स नीचे मेरा एम है, यानी कि मेरे कोई भी ऐसे दो पॉइंट्स जिसकी कोऑर्डिनेट्स सेम हो कार्डिनल नंबर के अंदर, जैसे ये 5, 2 और ये भी 5, 2, बस इनके जो साइन है वो अलग अलग हों। जैसे -5 और -5 सेम है बट 2 जो है उसके साइन हमारे अलग हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी पॉइंट्स के हमारे नंबर सेम है और सिंबल्स अलग है वो हमारे मिरर पॉइंट्स होते हैं। सो मिरर पॉइंट्स क्या हो गए, पी जो है वो मिरर पॉइंट है एम का। ये आंसर है आपका थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है प्लॉट करना है पॉइंट 5, -6 जो कि z है ऑन अ कार्टेशियन प्लेन और कंस्ट्रक्ट करना है एक राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि उसने क्या बोला। उसने हमें ये बोल दिया कि हमारे पास एक पॉइंट है 5, -6, ठीक है। चलिए बनाते हैं 5, -6, ठीक है। सो 1, 2, 3,
4 5 यानी 5 ऑन एक्स एक्सिस, ओके, एंड -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी ये वाला जो पॉइंट है मेरा वो है मेरा z, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5 कॉमा माइनस का 6। तो 5 कॉमा माइनस 6 मेरे पास z आ गया। अब उसने मुझे क्या बोला कि मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है IZN, ठीक है। सो मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं एक पॉइंट I ले लेता हूँ ओरिजिन को। सो I के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,0, z मेरे पास ऑलरेडी है, और n में ले लेता हूँ इसको। सो n के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये पॉइंट था -6 और ओरिजिन से है 0। सो ये मेरा n हो गया, और n के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए 0 कॉमा माइनस का 6, ठीक है, ये मैंने ले लिया। सो अब स्टूडेंट्स मुझे क्या बताना है, अब मुझे बताना है, सबसे पहले उसने पूछा तीनों के कोऑर्डिनेट्स, तीनों के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बता दिए। अब उसने मुझसे पूछा लेंथ ऑफ 3 साइड्स। सो लेंथ ऑफ 3 साइड्स मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा ट्राइंगल जो है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल है, ठीक है। अब उसने मेरे से पूछा लेंथ ऑफ साइड्स। सो मैं आई एन को बता सकता हूँ कि मेरा जो आई एन है, मेरा आई एन कितना है 0 से लेके -6 तक, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। सो मैं इसको पॉजिटिव में लूँगा। सो मेरा आई एन का जो डिस्टेंस है वो आ गया 6 यूनिट्स। कितना आ गया 6 यूनिट्स। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा जो एन जेड है, मेरा जो एन जेड है, एन जेड क्या है मेरा, ये वाला, ये वाली जो साइड है ये कितनी है 1 2 3 4 5, ये है मेरी 5 यूनिट्स, ये है मेरी 5 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरी कौन सी साइड बच गई, अब मेरी बच गई आई जेड, बट ये तो मेरे डायगोनली शेप का है, तो इसको मैं कैसे निकालूं। सो इसको निकालने के लिए हम बहुत सिंपल मेथड, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, उसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिल जाएगा। सो चलिए इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हम इसको निकालने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो हमें पता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर होगा आई जेड के स्क्वायर के। सो 5 का स्क्वायर इज़ 25, 6 का स्क्वायर इज़ 36, दोनों का सम किया। सो हमारे पास क्या आ गया, दोनों का सम करके 61 आ गया। सो मेरा आई जेड जो होगा, मेरा आई जेड हो जाएगा √61 यूनिट्स। सो मैंने आपको तीनों यूनिट्स, तीनों साइड की लेंथ बता दी। सो तीनों साइड की लेंथ अब हम लिख देंगे, तीनों साइड की लेंथ उसने मुझसे पूछी है। सो तीनों साइड की लेंथ हो गई मेरे पास, एक हो गई 5 यूनिट, एक हो गई मेरे पास 6 यूनिट, और जो मेरा हाइपोटेनियस था उसकी क्या हो गई स्टूडेंट्स, √61 यूनिट्स। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कह रहा है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। यानी कि ये क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अगर मैं सारे नेगेटिव पॉइंट्स को हटा दूं ऑन अ प्लेन, ऑन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो क्या मैं सारे के सारे पॉइंट्स को 2D प्लेन पर दिखा सकता हूँ। सो इसका जवाब वैसे तो सिंपल नो है, बट मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है। ओके, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये होता है मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होता है मेरा नेगेटिव पॉजिटिव, ये होता है मेरा नेगेटिव नेगेटिव, और ये होता है मेरा पॉजिटिव नेगेटिव। यानी कि अगर मैं सभी नेगेटिव नंबर्स को हटाना चाहता हूँ, सो मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट्स भी नहीं चाहिए, ये वाला कोऑर्डिनेट भी नहीं चाहिए, और ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी नहीं चाहिए। सो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स अब आप बताइए
कि क्या आप सारे पॉइंट्स को इस कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही दिखाओगे, कोई और नहीं दिखाओगे। सो मैथ्स में कोई भी चीज़ हमें अगर प्रूफ करनी है कि वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हमें बस एक एग्जांपल देना है। सो वो एक एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लीजिए मैं एक कोई भी ले लेता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ -2, -5। क्या -2, -5 को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शो कर सकते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शो कर सकते हैं, तो आंसर है नो। सो हम ये बोलेंगे, सो हम इसका आंसर सिंपल ये बोलेंगे कि नो, वी कैन नॉट लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल दे देंगे कि -2, -5 कैन नॉट locate on 2D plane without the negative numbers. Okay, now question number 14. अब आप कहेंगे कि 5 से सीधा 14। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 14 के बीच में जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे स्टार्ट क्वेश्चन है, यानी ये हमारे सिलेबस में और हमारे एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, इसलिए हम डायरेक्ट 14th क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। 14th क्वेश्चन मेरा कहता है कि अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड cross each other at the center of the city. These 2 roads are along north-south and east-west. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 20 meter apart. There are 10 streets in the direction. यानी कि हमारे पास कुछ गलियां दी हुई हैं, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एक की डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, एक की डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट। इसके साथ ही उसने मुझे बोल दिया कि जो गलियां हैं वो 200 मीटर अपार्ट हैं, ठीक है, और टोटल 10 गलियां यहाँ पर है। सो फर्स्ट पॉइंट मेरा कहता है कि यूज़ करो 1 सेंटीमीटर एज 200 मीटर और ड्रॉ करो मॉडल ऑफ सिटी इन योर नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स। ठीक है, कर देते हैं। सो हमारे पास ये रहा हमारा ग्राफ। सो ग्राफ पर इसको समझते हैं, एक लाइन हो गई हमारी ये, एक एक्सिस हो गई हमारी ये। सो ये हो गई नॉर्थ टू साउथ, ये हो गई ईस्ट टू वेस्ट। हमारे को ये 2 लाइंस बोली हुई थी, ठीक है। अब उसने हमें बोल दिया कि 10 स्ट्रीट्स भी हैं, एक इस स्ट्रीट के पैरेलल है। सो हमारी हो गई 1 2 3 4 5 इस तरफ, एंड 1 2 3 4 5 इस तरफ। ये था मेरा सेंटर। अब इसी तरीके से 10 स्ट्रीट जो है वो ईस्ट और वेस्ट वाली स्ट्रीट के पैरेलल है, यानी कि 1 2 3 4 5 स्ट्रीट ये, 1 2 3 4 5 स्ट्रीट ये। यानी कि ये जो पूरा आपका जो मॉडल बना है ये आपकी एक सिटी है और ये सारे उसकी गलियां हैं। यानी ये जो 2 हो गई, ये 2 हो गई आपकी मेन स्ट्रीट, ये 2 हो गई आपकी मेन स्ट्रीट, और बाकी की ये जो हो गई ये आपकी लोकल स्ट्रीट्स हो गई, ठीक है। अब इसी का सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट को आप देखिए। सो देयर आर स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन। तो अब हमें ये बताना है कि इसमें टोटल कितने इंटरसेक्शन हैं। सो इसने हमें कुछ पॉइंट्स दे दिए। एक पॉइंट इसने मुझे दिया, एक पॉइंट इसने मुझे दिया 5th स्ट्रीट, EW डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग। 10th का जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि उसने मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2,5, यानी 2,5 मेरा कहाँ होगा, 1 2 एक्स एक्सिस पर और 1 2 3 4 5 5 वाई एक्सिस पर, यानी ये होगा मेरा पॉइंट 2,5। ओके। सो और उसने क्या बोला कि ऐसे ही कुछ पॉइंट्स और हैं। ए के अंदर देखिए, ए है 4,3, यानी 1 2 3
4 यानी फोर्थ हो गया मेरा ये वाला पॉइंट, और 3 1 2 3 यानी ये वाला पॉइंट। सो एक पॉइंट उसने मुझे ये दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4, 3। बी में उसने मुझे एक और कोऑर्डिनेट दिया है 3, 4 यानी 1 2 3 एंड 1 2 3 4 यानी ये वाला। एक उसने मुझे दिया है ये 3, 4। सो अब मुझे ये बताना है कि ये जितनी भी लोकल स्ट्रीट्स उसने मुझे लोकेट करी हैं इनके कितने इंटरसेक्शन हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका भी सिर्फ एक इंटरसेक्शन, इसका भी सिर्फ एक इंटरसेक्शन और इसका भी सिर्फ एक इंटरसेक्शन। सो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन ने अब आपको दिखा दिया है। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने मुझे बोला हुआ है साफ साफ कि मुझे ये बताना है कि कितने इंटरसेक्शन होंगे 4, 3 पर और कितने इंटरसेक्शन होंगे 3, 4 पर। ओके, सो मैं बात करूँ ए की। सो ए पॉइंट के लिए मेरे पास है कि एट 4, 3 यहाँ पर है सिर्फ 1 इंटरसेक्शन। ओके, एंड फॉर बी जो कि है मेरा 3, 4 इस स्ट्रीट पे भी है मेरा 1 इंटरसेक्शन। यानी कि वहाँ पर कितनी स्ट्रीट्स क्रॉस हो रही थी। तो आप देखते ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी एक ही इंटरसेक्शन है और यहाँ पर भी एक ही इंटरसेक्शन है, दो से ज़्यादा गलियाँ वहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं हो रही। सो देयर इज़ ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन बोथ द पॉइंट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 मेरा कहता है कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन जिसके कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए हैं ओरिजिन से। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल्स वाइड एंड 600 पिक्सल्स हाई। The circular icon of a radius 80 pixel is drawn with its screen at the point A, and another circular icon radius 100 pixel is drawn with its center to the point B. So simple to simple, मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे उसने बोला है कि एक मेरे पास रेक्टेंगुलर स्क्रीन है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे उसने दे दिए 100, जिसके कोऑर्डिनेट्स उसने मुझे दिए हैं, जो कि उसने मुझे बता दिया कि 600 पिक्सल्स वाइड है, 600 पिक्सल्स हाई है और 800 पिक्सल्स वाइड है। सो देखते हैं हमारा क्या फिगर बन रहा है। सो इफ़ मैं बात करूं कि ये वाला जो पॉइंट, ये वाली जो एक्सिस है मेरी 1 और 2, सो मैं एक ब्लॉक को 100 मीटर मान के चलता हूँ। सो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 तक जाते हैं। सो उसने मुझे बोला कि 800 मीटर विड्थ है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पर ये वाली लाइन और कितनी 600 पिक्सल्स हाई है। सो 1 2 3 4 5 6 यानी ये वाला प्लेन मेरा कुछ बन रहा है। आपका ग्राफ पर जो है वो ऐसे करके कोई प्लेन बनेगा। सो अब ध्यान दीजिए, अब उसने मुझे बोला है कि इस पर कुछ सर्कुलर डायग्राम्स हैं जो कि मेरे कहाँ से आ रहे हैं। आप अगर क्वेश्चन पर वापस जाएं, जो कि उसने मुझे बोला वहाँ पर कुछ सर्कुलर आइकन्स हैं। सर्कुलर आइकन्स कहाँ पर हैं, 80 पिक्सल्स ड्रॉन विद द सेंटर एट पॉइंट ए। सो एक पॉइंट ए दिया है 100, 150 और पॉइंट बी दिया है 250, 230। ओके, सो आप ग्राफ जब बनाएंगे, सो ग्राफ पर हमारा कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है। उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर आप शो करेंगे 100, 150। सो 100, 150 आपका कुछ यहाँ आएगा और पॉइंट बी उसने मुझे बोला है 250, 230 विच इज़ 200, 250 एंड 130 यानी 230 यानी मेरा कुछ यहाँ आएगा। सो मेरे पास 2 पॉइंट्स आएंगे। फिर उसने मुझे क्या बोला, फिर उसने मुझे ये बोला हुआ है कि इसके साथ साथ जो सर्कुलर आइकन है, जो वो सर्कुलर आइकन है, उस सर्कुलर आइकन की जो रेडियस है वो 80 पिक्सल्स है। समझ गए, उस सर्कुलर आइकन की रेडियस कितनी है 80 पिक्सल्स, और पॉइंट बी वाले की जो सर्कुलर आइकन की रेडियस है वो 100 पिक्सल्स। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना कुछ
आपको अपना एक कंपास लेना है, आपको अपना जो है वो कंपास लेना है, उसको पॉइंट पे रख के, इसकी बात करूँ अगर मैं 100 पिक्सल्स वाले की, सो आपको 1 सेंटीमीटर खोलना है। ओके, कितना खोलना है? 1 सेंटीमीटर खोलना है, और आपको यहाँ रख के उस पर एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। इसी तरीके से 80 पिक्सल्स वाले के लिए आपको अपना पॉइंट ए पर रखना है, उसको 0.8 सेंटीमीटर खोलना है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। सो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है, इस तरीके से दिखेगी। अब उसने पॉइंट 1 में क्या बोला है? वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। सो हमारे पास ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के बाहर कोई पॉइंट है? सारे पॉइंट तो इस स्क्रीन के अंदर हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। और सेकंड पॉइंट मेरा क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट मेरा क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट को पढ़ ही नहीं पा रहे हम, एक सेकंड। सो सेकंड पॉइंट मेरा कह रहा है कि वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो दोनों सर्कल आपको दिख रहे हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो सेकंड का आंसर हो जाएगा यस। ये है हमारा 15th क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 16 कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसने हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, ए बी सी डी। उसने बोला है कि चेक करो क्या ये ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर है, और अगर ये स्क्वायर है सो एक्सप्लेन कर दो और इसका एरिया भी निकाल दो साथ के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो हम कुछ नहीं करते, हम यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। अरे कहाँ गया? ओके, हम यहाँ पर छोटा सा जो है वो ग्राफ बना लेते हैं, ठीक। एक पॉइंट है A2,1 1 2 1, यानी कि ये रहा। एक पॉइंट है 1, -1, 2 यानी -1 और 1 2 यानी ये रहा। एक पॉइंट है -2, -1 यानी -2, -1, ओके, ये रहा। एक पॉइंट है मेरा 1, -2 यानी 1, -2 मेरा ये रहा। सो ये कुछ आपका ऐसे करके बन रहा है। सो क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्ट है, सो मैं इसके यूनिट्स यानी मैं ग्राफ के ब्लॉक्स देख के इसकी साइड्स नहीं बता सकता। सो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने की। आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास। सो आप लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? √x2 - x1 प्लस y2 - y1। आप सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का, ठीक है। आप सबका डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर ये सारा डिस्टेंस जो है वो सेम आ जाए, अगर ये सारा डिस्टेंस जो है वो सेम आ जाए, सो ये आपका जो है वो स्क्वायर होगा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं? ए डी निकाल लेते हैं। ए डी के लिए हमारे पास क्या हो गया? ए और डी। सो हम क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमने करा 1 - 2, सॉरी डिस्टेंस फार्मूला मैंने गलत लिख दिया, इसमें स्क्वायर भी आएगा। ओके, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो 1 - 2 इज़ -1 का स्क्वायर 1, और -2 - 1 इज़ 3 एंड 3 का स्क्वायर 9। सो ये आ जाएगा √1 + 9 विच इज़ इक्वल टू √10। सेम आप बी सी को ट्राई कीजिए। बी सी को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा √10, सी डी को आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा √10, डी ए को आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा √10। सो हमारे सारी साइड्स जो हैं वो
10 के इक्वल है, और क्योंकि सारी साइड्स जो हैं वो हमारी इक्वल हैं, ओके, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, दैट्स वाई ये जो हमारा फिगर था ये क्या था, एक स्क्वायर था। ठीक है, चलिए, सो हमारा स्क्वायर है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया, बट इसका उसने पूछ लिया हमसे एरिया। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ये होता है हमारे स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला। सो हमारी एक साइड कितनी आई थी, √10 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो एरिया क्या हो जाएगा, √10 का होल स्क्वायर विच इज़ 10 यूनिट स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में दिखाते हैं, इसलिए हम 10 यूनिट स्क्वायर इसको दिखाएंगे। ठीक है, सो हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये जो हमारा फिगर है ये एक स्क्वायर है, और इसका एरिया भी हमने बता दिया, इसका एरिया कितना आया, 10 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आ गया। सो आपकी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर फिनिश होती है। यस, आपका ये जो चैप्टर है ये यहाँ पर फिनिश होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।